रुको रुको, कहाँ चल दिए? देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो संरचना देख रहे हैं, ये क्या दिखाई पड़ रही है आपको? ओठ है। किसकी ओठ है भाई? देखिए, लड़का कह रहा कि सर जी मैडम जी के ओठ लगा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, होता क्या है भाई मेरे, आप लोगों को बताने का क्या कारण है कि कल एक हमारे यहाँ अतिथि आ रहे थे और रास्ते में ना मधुमक्खी उन्हें डंस मार दी। लंबी यात्रा थी, जब तक वो हमारे घर तक पहुंचते हैं सोचते हैं कि चलो सर जी से ही वहीं दवा लेंगे, वहीं रहेंगे तो खा लेंगे। जब तक वो आते हैं तब तक ये पूरा फूल जाता है, देख रहे हैं ना, उन्हीं का तस्वीर है, ठीक है ना। तो वो फूल जाता है, सूजन हो गया, खुजली हो गया भाई। तो हमने उन्हें कहा कि भाई आप लोग रास्ते में जब चल दिए तो कुछ कर लेना चाहिए उपाय। बोला करना क्या चाहिए, क्या करते हैं हम लोग जब काट ही लिया तो। देखो होता क्या है, पहले हम सोचते हैं कि इसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी दे दें कि कभी आप लोगों को ऐसा मौका आए तो कोनो घबराने की जरूरत न हो। सच्चाई क्या है समझना, कि जो मधुमक्खियां होती है ना मेरे भाई, जब मधुमक्खियां काटती है तो उसके बॉडी के अंदर एक अम्ल होता है, बॉडी के अंदर एक अम्ल होता है जिसका नाम है, याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है उसके अंदर में? फॉर्मिक अम्ल। यही फॉर्मिक अम्ल जो है वह क्या करती है, जब काटती है तो छोड़ देती है। इसके अलावे और से रसायन है जिसका नाम है हिस्टामाइन तथा सेरोटोनिन। फॉर्मिक अम्ल रहता है, इसके अलावे कौन सा रसायन है, तो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन नामक रसायन है। वही रसायन जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो सूजन खुजली होना शुरू हो जाता है। तो मधुमक्खी के बॉडी में कौन सा रसायन, तो सीरोटोनिन और हिस्टामाइन रसायन। कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और यही अम्ल के कारण दर्द होती है और खुजली होती है। किसी को दिक्कत? अब अगर काट ले तो क्या करेंगे? देखो, है क्या वो अम्ल है, तो अगर कोई कैलेमाइन अगर लगा देते हैं, यानी कोई भास्मिक पदार्थ उस पर लगा दीजिएगा, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लेगी। ना तो अम्ल का गुण रहेगा और ना ही भस्म का गुण रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ समय तक राहत आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सो देखिए सच्चाई क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। अब ये क्या दिखाई पड़ रही है आपको? एक मधुमक्खी का फोटो है। किसका फोटो भाई मेरे? जब वो काटती है ना तो इसके पीछे में एक सूर रहता है इसे करके, जिसको सुई कहते हैं, कांटा कहते हैं। क्लियर? यही कांटा जो है ना, जैसे हम मान लीजिए हमारी ऐसी तलहती है, आई और इसमें डंस लगा दी, आई इसमें डंस लगा दी, तो ये अपना पीछे का जो भाग होता है जिसको कहते हैं आप लोग कांटा, वो कांटा हमारे शरीर में छोड़ देता है। कोई दिक्कत? या कभी कभी आगे से भी काटता है, लेकिन ज्यादा करके वो क्या करती है, पीछे के भाग से काटती है। और जब काटेगी तो काटने के बाद वो कांटा छोड़ेगी। अब कोई लोहा का कोई वस्तु ले लीजिए और लोहा को उस पर चला दीजिएगा, तो लोहा एक तरह का रुखरा खुरदरा पदार्थ है, तो कांटा उसे चिपक कर बाहर निकल जाएगी, तो कुछ समय तक राहत मिल जाएगी। या कोई भास्मिक चीज हो तो उसको उस पर लगा दीजिएगा, तो भास्म का मतलब जैसे चूना, ठीक है, चूना ले लीजिए, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, नहीं तो ये सब चीज अगर लगा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, गुण खत्म हो जाएगा, कुछ समय बाद राहत मिल जाती है। ये तो हमारा घरेलू उपचार। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। देखिए, ये मधुमक्खियां जो हैं, यह हमारे लिए हानिकारक तो हुआ, हानिकारक तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभदायक चीज है। ये मधुमक्खियां हमारे लिए क्या भाई मेरे, लाभदायक चीज है। अब कैसे लाभदायक है सो समझो। तो क्या करती है कि जब अगर इसके छत्ते को आप हानि पहुंचाते हैं या रास्ते में यात्रा में कहीं मिल जाती है तो वो हमें डंस लगा देती है, तो हमारे लिए हानिकारक हुआ कि दर्द हुआ, सूजन हुआ। जैसे देखे ना हमारे अतिथि को ऐसे फूल गया था, हाँ चाहे जो भी है, तो उनको तो, लेकिन ये हमारे लाभदायक कैसे, सो सोचिए। तो ये क्या करती है, फूलों से विभिन्न प्रकार के रसों को चूसती है, फूल के विभिन्न प्रकार के रस को चूसती है, इसी रस को जो है ला करके इस छत्ते में जमा कर देती है, और वह छत्ता से एक प्रकार का पौष्टिक आहार
प्रोटीन युक्त भोजन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, वो जितना जमा करती है उसका कुछ अंश भाग वो ले पाती है, माने खुद ग्रहण कर लेती है, बाकी वो स्टोर कर देती है। तो हम लोग छत्ता से निकाल करके, जिसको हम लोग कहते हैं शहद, किताब की भाषा में कहते हैं मधु, और उसको हम लोग निकाल लेते। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? तो ये हमारे लिए लाभदायक है। अब ये जो देख रहे हैं ना मधुमक्खी का छत्ता, इसमें एक रंग की मधुमक्खियां नहीं होती है, इसमें कुल 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, 3 प्रकार की मधुमक्खियां। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए थोड़ा सा पहले हम चलेंगे ऊपर में। याद रखेंगे, ये तो हो गया, ये तो बता ही दिया आप लोगों को, नहीं जी? नहीं नहीं, और होगा और होगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। देखिए, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा होता है एपिस। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिस। और एपिस का पालन, यानी मधुमक्खी का आजकल हम लोग पालन करते हैं लाभ के लिए। देखे होंगे किसी किसी बगीचे में, जिसको हम लोग गाछी कहते हैं अपने यहाँ, तो उसमें जो है छोटा छोटा बक्सा लगा करके रखता है, उसमें मधुमक्खी को पालन करते हैं। तो अंग्रेजी की भाषा में उसे कहते हैं एपी कल्चर, क्योंकि उसका लैटिन नाम क्या है? एपिस। हिंदी में मधुमक्खी, तो उसका पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। अगर आपसे कोई पूछे मधुमक्खी का लैटिन नाम एपिस, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। इतना समझ गए? काटा तो काहे हमरा फूल गया भाई रे? तो इसके कारण, मेन कारण है फॉर्मिक अम्ल, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन नामक रसायन हमारे शरीर में छोड़ दिया, ये कांटा छोड़ दिया। तो अब देखिए, इतना तो समझ गए। अब चलिए, यहां तक समझ गए थे। अब ध्यान रखिए, एक छत्ता जो होता है ना बुआरी मधुमक्खी का, उसमें कम से कम 20,000 से 50,000 मधुमक्खियां होती है। कितना होती है एक छत्ता में? कितना? इतनी मधुमक्खियां होती है। अब इसमें कुल कितने प्रकार की मधुमक्खी होती भाई मेरे? तो 3 प्रकार की। समझो थोड़ा सा, समझो थोड़ा सा इसको। थोड़ा सा हम चलते हैं, पहले इसका चित्र हम रखे हुए हैं, पहले चित्र आपको समझाते हैं, फिर आगे चलेंगे चित्र से। देखिए, ये मधुमक्खी का जीवन क्रम है। ये मधुमक्खी का क्या भाई? जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। सबसे पहले समझो कि कोई भी छत्ता होगा ना, कोई भी छत्ता, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, अकेला। वो रानी होती है, उसकी स्वब की रानी। वो 20,000 है तो 20,000 की वो रानी है, 25,000 है, 50,000 है, स्वब की वो अकेला रानी होती है। वो अकेला होती है और बाकी कोई नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब बताते हैं। अब एक रानी मधुमक्खी रहेगी, वो क्या करती है? छत्ता बनाती है, तैयार करेगी। अब जब गई तो उसमें कुछ नर मधुमक्खी होते हैं और कुछ सेवक मधुमक्खी। नर को कहते हैं ड्रोन मधुमक्खी। नर को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रोन मधुमक्खी। कहानी क्या होती है सुनिएगा। अब क्या होगी, जैसे मान लीजिए रानी मधुमक्खी उड़ी, ठीक है, तो साथ साथ नर मधुमक्खी भी उड़ता है, और उड़ने के क्रम में ही दोनों का निषेचन हो जाता है। निषेचन का मतलब दोनों प्रजनन करती है। तो जो नर मधुमक्खी है, अपना स्पर्म यानी शुक्राणु जो है मादा के शरीर में छोड़ देता है। एक ही नहीं, एक रानी मधुमक्खी के साथ कई ड्रोन मधुमक्खियां निषेचन करती है साथ साथ कई बार। ठीक है, वो सब हवा में ही, उड़ते क्रम में ही करती है। उड़ रही है रानी मधुमक्खी, फिर नर मधुमक्खी आई और उसके साथ निषेचन की, फिर दूसरा मधुमक्खी आई, निषेचन की। अब एक मधुमक्खी जो निषेचन करती है ना, जो नर मधुमक्खी जिसको ड्रोन कहते हैं, वो निषेचन करने के बाद ही मर जाती है, क्योंकि उसके बॉडी में से जैसे स्पर्म निकलता है, समझिए उसका प्राण निकल गया। निषेचन किया और मर गया। जैसे कॉकरा होता है ना, कॉकरा जो पानी में होता है, जब वो बच्चे को जन्म देती है कॉकरा, तो उसका पेट फट के जन्म निकलता है, यानी बच्चा को जन्म दी, उसकी मैया मर जाती है। ठीक उसी तरह से जो नर मधुमक्खी है, ड्रोन मधुमक्खी है, वो निषेचन करने के क्रम में जैसे ही रानी मधुमक्खी के साथ हुआ निषेचन की, तो रानी तो ठीक रहती है, नर्रे वाला मर जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए, अब वो रानी मधुमक्खी जब निषेचन कर ली, तब वो उड़ते उड़ते गई छत्ता के पास। छत्ते में जब जैसे गई, तो कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद वो अंडे देती है, और एक बार में एक रानी मधुमक्खी तकरीबन 2,000 से 3,000 अंडा देती है। एक रानी मधुमक्खी कितना अंडा देती है? 2,000 से 3,000। समझे? अब देखिए, ये अंडा दी। अब अंडा से ना उसको लार्वा बनने में कुल 6 दिन लग जाता है। अंडा से लार्वा बनने में कितना दिन लग जाता है? 6 दिन। समझे?
अब छत्ता में देखे होंगे आप लोग, ऐसे ऐसे के करके घर बना रहता है, देखे है ना, ये ऐसे ऐसे घर, ये हर घर में अंडा को वो भर देती है रानी मधुमक्खी, हर घर में अंडा को क्या कर देती है, भर देती है। क्लियर? जब अंडा को भर देती है, उसकी सुरक्षा के लिए वहां एक रहता है, उसका नाम है सेवक मधुमक्खी। तो सेवक मधुमक्खी ना इसको बंद कर देती है, मुंह को, सब मुंह को क्या कर देती है, बंद कर देती है। किसी को दिक्कत? बंद कर दिया। अब उसके अंदर में वो अंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये 6 दिन में वो क्या बन गया, अब लार्वा। क्या बन गया? ठीक है। और लार्वा फिर आगे बढ़ करके 10 दिन में वही लार्वा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। देखिए लार्वा यहां भी है, लार्वा यानी 10 दिन में फिर लार्वा और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद 14 दिन में वो बन जाता है प्यूपा। तो देखिए उसमें, देखिए इसमें कैसा अंडा था, एकदम बिल्कुल छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा आकार बढ़ गया है, बढ़ गया ना। अब इसमें देखिए इसका आकार थोड़ा सा मधुमक्खी जैसा हो गया, काला काला दिख रहा है ना, यानी प्यूपा 14 दिन में, यानी मधुमक्खी जब अपना अंडा देती है तो 14 दिनों बाद वो लगभग एक मधुमक्खी के आकार में आने लगती है। क्लियर? और मधुमक्खी यानी 12 दिन से ही समझिए तो अंडे में से जो रानी मधुमक्खियां होती है वो निकल जाती है। अंडा में से 12 दिन जैसे होगा वो रानी मधुमक्खी बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, देखिए ये अंडा है ना, तो 2000 या 3000 अंडा दी है, तो उसमें 3 प्रकार की होगी। एगो होगी मादा जिसको हम लोग रानी कहते हैं, एगो नर जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, और एक सेवक मधुमक्खी कहते हैं। 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है उसमें। ठीक है, अरे यानी कहने का अर्थ है कि एगो लड़की जन्म लेगा, एगो लड़का जन्म लेगा, एगो बिना लड़का लड़की बिना वाला होगा जन्म, मान लीजिए। तो उसमें 3000 या 2000 अंडा दी है, तो खाली नर थोड़ी होगा जी, उसमें सब फेट फाट के ना होगा, लड़का लड़की सब फेट के ना होगा जी। तो ये लड़की मान लो इसमें, तो सबसे पहले बाहर कौन निकलती है अंडा से? मादा मधुमक्खी। 12 दिन में वह बाहर आना शुरू कर देती है। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो ये प्यूपा ही रहता है लगभग 21 दिन के आयु तक। तो 12 से 18 दिन की आयु में, 12 दिन में तो कौन निकली? रानी। अब 18 दिन होता है तो उसमें से नर मधुमक्खी जिसको ड्रोन कहते हैं वो बाहर आने लगता है। तो पहले निकला कौन? तब कौन निकला? नर। तब लास्ट में 21वां दिन के बाद, 24 दिन 25 दिन के बाद जो है वो सेवक मधुमक्खी निकलती है। ठीक है, कोई सी दिक्कत समझ में आ गई बातें? तो अब छत्ते में एक बार में, यानी समझिए 1 महीने के क्रम में 1 महीना छत्ता लग गया, तो अब कितना मधुमक्खी उकरे में हो गया? एक के बारी मान लीजिए अगर 5 गो आई थी तो अभी कितना हो गया? एक के बारी 3000। नहीं जी, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जी अहाँ तो बतैली कि एक छत्ता में 1 गो रानी होती है, अब तो यहाँ बहुते रानी हो गई, तब कैसे होगा? तो अब क्या होता है सो देखो, ये जो रानी हुई, मान लीजिए 500 रानी मिली, 500 रानी, तो 500 तो जीवित नहीं रहती होगी, कुछ मरती भी होगी नहीं। मरने उड़ने के बाद जो बच गई, मान लीजिए 100 बच गई, 50 बच गई, तो उस छत्ते में जब तक वो वयस्क नहीं होती, जब तक वो बड़ी नहीं होती, मानी अपना निषेचन करने योग्य नहीं होती है, तब तक वो छत्ते में रहती है। और जब निषेचन करने योग्य हो जाती है तो ये मादा रानी जो है उड़ के चली जाती है, एगो वहां रह जाती है, बाकी सब उड़ के उड़ के उड़ के चली जाती है। ठीक है, सब अलग अलग चली गई। रानी मधुमक्खी यहाँ पर कम रहती है, मतलब एक रहेगी, बाकी सब चली जाएगी। अब बच गया कौन कौन इसमें? नर, और बच गया कौन? सेवक। नर का तो जान ही रहे हैं भाई, नर का काम कुछ नहीं है, निषेचन करना है। ये जो रानी बची एगो, अब इसके पास 500 नर है, सब जाके निषेचन करेगा बारी बारी से। ठीक है, तो ये जैसे निषेचन करते जाएगा मरते जाएगा, निषेचन करते जाएगा मरते जाएगा, तो ये भी खत्म। तो अब बच गया कौन? नहीं बच गया, तो सबसे ज्यादा सेवक का काम। ये जन्म भी लेता है सबसे लास्ट में 21 दिन बाद, है ना, ये मरता भी जल्दी है, ये मरता भी जल्दी है। तो इसकी भी आयु कम है, मात्र 25 दिन 30 दिन इसकी आयु है। जो नर है उसका तो आयु के बात छोड़ ही दीजिए, वो तो जैसे वयस्क होता है निषेचन करने जाता है वो मर ही जाता है। और सबसे बच गई रानी, तो रानी सबसे ज्यादा दिन जीती है, 1 से 5 वर्ष तक जीती है। रानी मधुमक्खी अकेला 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष,
कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितना 5 वर्ष जीती है। समझ में आई बातें? तो इस तरह से मधुमक्खी अपने कर्म को चलती रहती है। अब देखिए आप चित्र से ही समझिए, यहाँ ये मधुमक्खी देख रहा है ना, ये सबसे बड़ी है रानी मधुमक्खी, देख रहा है ना, ये सबका बड़का है, देख रहा है, सबका बड़का। समझ में आ रही बातें? अब चित्र से भी आपको समझ में आ रहा होगा, पतली सुंदर सी देखने वाली लग रही है, कौन? रानी है, सबकी मलकिनी है भाई। ये जो है पेट निकलल वाला, ये नर है, ड्रोन मधुमक्खी है कि नहीं? आदमी को देखिएगा, जो आदमी का शादी वादी हो जाएगा उसका पेट उठ निकल के ढोलकी बन जाता है, देखे कि नहीं देखे हैं? उसका उसका जो है चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है नर का, देख रहे हैं ना? तो ये हुआ कौन? ड्रोन मधुमक्खी। ये बेचारे जो देख रहे हैं, ये सेवक है, इनका कोनो काम नहीं है, ये ना नर के साथ जाता है ना ड्रोन के साथ जाता है, किसी के साथ नहीं। ये जो है अकेला, इसका काम है भाई शहद का निर्माण करना। इसका क्या काम? मधुमक्खी में जो छत्ता होता है ना, छत्ता की सुरक्षा प्रदान करना, मधुमोम का निर्माण करना, सब काम एक कर। हाँ, ये सब का कोई काम नहीं। ये काम है खाओ पियो आराम करो, बढ़ा जैसे तो निषेचन करो, बच्चा पैदा करो, बात खत्म। तो एक काम कौन चीज? बच्चा पैदा करना। ई का काम बच्चा का जन्म देने से पहले निषेचन करना, मर जाना। एक काम है बच्चा पैदा करना, बढ़ा देना जनसंख्या को, और सबको खिलाने के लिए कौन? समझ में आ गई बातें? चलिए, अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा। एक आदमी हमसे पूछा कि सर, पहले हम लोग जो बच्चा थे तो देखते थे बहुत छोटी छोटी मधुमक्खियां उड़ती रहती थी, कभी घौंता के घौंता उड़ती थी, अब तो दिखाई नहीं पड़ता है, सब गया कहां भाई मधुमक्खी? देखो इसका कारण क्या है कि हम लोग कई तरह के केमिकल रसायन का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क जो है ना, ये भी इसके प्रजाति के लिए हानिकारक बन चुका है, और धीरे धीरे जितनी भी प्राकृतिक ये मधुमक्खियां थी, उस अब धीरे धीरे क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। अब आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। किसके कारण? रसायन के कारण, हानिकारक गैस के कारण, और मोबाइल नेटवर्क के कारण आजकल ये सब क्या हो गया है? विलुप्त होते चला गया, ठीक है ना? लेकिन हम लोग अभी भी मधुमोम के लिए अभी भी पालते हैं। या आप कहीं कहीं पर देखिएगा लगा छत्ता रहता है, तो लोग आदिवासी लोग निकाल निकाल करके उसका उपयोग कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए ना कि मधुमक्खी के बारे में कहानी। तो मधुमक्खी जब काटेगा तो क्या कर देंगे हम लोग? कोई भास्मिक पदार्थ लगा लेंगे, है ना? तो आज के लिए इतने ही। हमको लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए, तो हमने आपको बताया, और आपको लगा होगा कि हमने कुछ मधुमक्खी के बारे में नया कुछ समझा है। अगर समझे, आनंद आया, तो केवल अकेले मजा नहीं लेना चाहिए भाई रे, मजा अपने दोस्तों को भी देना चाहिए। तो शेयर करिए, और शेयर में देखिए व्हाट्सएप में आपके दोस्त का नंबर होगा, उसको भी शेयर कर दीजिए। आप बोलो कि राकेश सर वाला वीडियो देखो, मजा लो तुम भी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।